अगर आपको डर, रहस्य और खौफ की दुनिया पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं। हर कहानी आपको अंधेरे का नया रूप दिखाएगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। अभय सिंह एक छोटे से शहर का रहने वाला 28 साल का युवक था। उसका व्यक्तित्व एक आम इंसान जैसा था, लेकिन उसके सपने कुछ अलग और खतरनाक थे। वह अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग उसे याद रखें। पढ़ाई में औसत और नौकरी में स्थिरता न होने के कारण वह अक्सर अपने सपनों को पूरा करने के दूसरे रास्ते ढूंढता। अभय को तंत्र मंत्र और रहस्यमयी कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। यह दिलचस्पी उसे उसके एक दोस्त विशाल के जरिए मिली थी। विशाल अक्सर उसे यक्षिणियों और तांत्रिक क्रियाओं की कहानियां सुनाया करता था। विशाल ने एक दिन उसे यक्षिणी सिद्धि के बारे में बताया। उसने कहा, यक्षिणी एक दिव्य और रहस्यमयी आत्मा होती है जो अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसे अपार धन दौलत और शक्ति देती है। लेकिन यह साधना बेहद खतरनाक होती है। अगर साधना में कोई गलती हो जाए या यक्षिणी क्रोधित हो जाए तो साधक की मौत भी हो सकती है। यह सुनकर अभय के अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा और लालच जाग उठा। उसने अपने दोस्त से पूछा, अगर यह इतना खतरनाक है तो लोग यह साधना क्यों करते हैं? विशाल ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि लालच इंसान को हर हद पार करने पर मजबूर कर देता है। अभय ने उसी वक्त ठान लिया कि वह यक्षिणी सिद्धि करेगा। उसने इंटरनेट पर, पुरानी किताबों में और स्थानीय तांत्रिकों से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि यक्षिणी सिद्धि के लिए एकांत, काले वस्त्र, शराब और मांस की आवश्यकता होती है। साथ ही साधना एक सुनसान जगह पर रात के समय करनी पड़ती है। अभय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने एक पुरानी तांत्रिक किताब खरीदी जिसमें यक्षिणी सिद्धि की विधि विस्तार से लिखी हुई थी। उसने साधना के लिए एक सुनसान जगह का चयन किया जो शहर से दूर एक जंगल में थी। वह जंगल अपनी रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए पहले से ही कुख्यात था। स्थानीय लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। अभय ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि उसे यकीन था कि वहां कोई उसे परेशान नहीं करेगा। अभय ने अपनी पहली साधना की रात का दिन चुना, अमावस्या। उसने तांत्रिक किताब में बताए गए सभी नियमों का पालन किया। वह रात के समय अकेले उस जंगल में पहुंचा। उसके साथ एक थैला था जिसमें शराब की बोतल, काले कपड़े, मांस और कुछ विशेष सामग्री थी जो साधना के लिए जरूरी थी। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था और पेड़ों की सरसराहट से वातावरण और भी डरावना लग रहा था। अभय ने एक सुनसान जगह पर अपनी सामग्री रखी और एक त्रिभुज आकृति बनाई जैसा कि किताब में बताया गया था। उसने त्रिभुज के बीच में एक दिया जलाया और मांस और शराब को उसके चारों तरफ रखा। साधना शुरू होते ही अभय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र सुनने में बेहद अजीब और डरावने थे। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जंगल का माहौल बदल रहा है। ठंडी हवा तेज हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी महिला की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी भयावहता थी। अभय ने अपनी आंखें बंद रखीं और मंत्र पढ़ना जारी रखा। किताब में साफ लिखा था कि साधना के दौरान किसी भी आवाज या घटना से विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन वह हंसी अब तेज हो गई थी। कुछ देर बाद उस हंसी के साथ एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अभय ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह साया एक बेहद सुंदर महिला का था। उसकी आंखें लाल थीं और वह काले वस्त्र पहने हुए थी। वह महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक भयानक क्रूरता थी। अभय समझ गया कि यह वही यक्षिणी है जिसे वह बुलाने की कोशिश कर रहा था। यक्षिणी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया है, बताओ क्या चाहते हो? अभय ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आपकी सिद्धि चाहता हूं, मैं आपका साधक बनना चाहता हूं। यक्षिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, सिद्धि पाना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें मेरी हर परीक्षा में खरा उतरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अभय ने हिम्मत जुटाकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। यक्षिणी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही अभय ने उसका हाथ छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अभय को होश आया तो वह जंगल में अकेला पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था और वह कमजोर महसूस कर रहा था।
लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव था। उसे महसूस हुआ कि यक्षिणी ने उसे अपनी शक्ति का एक अंश दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसके शरीर में अजीब सी थकान और बेचैनी थी। अभय ने घर लौटकर आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके सपनों में वही यक्षिणी बार बार आती और उसे डरावने दृश्यों से परेशान करती। यह सिर्फ शुरुआत थी। यक्षिणी की सिद्धि ने अभय की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह न तो चैन से सो सकता था और न ही सामान्य जिंदगी जी सकता था। अभय की जिंदगी अब धीरे धीरे अजीब और डरावनी होती जा रही थी। उस रात की साधना के बाद से ही उसके भीतर एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे छू रहा हो, उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, तो उसे अचानक अपनी खिड़की के पास किसी की परछाई दिखी। वह तुरंत खिड़की के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह पलटा, उसके पीछे एक डरावनी हंसी गूंजी। वह मुड़ा तो देखा कि यक्षिणी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा भले ही सुंदर था, लेकिन उसमें एक डरावनी क्रूरता थी। यक्षिणी ने अभय की ओर झुकते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया है और अब मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें मेरी हर परीक्षा से गुजरना होगा। अभय ने कांपते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा, मेरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभय ने उस रात महसूस किया कि यक्षिणी न केवल उसकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा कर रही थी, बल्कि वह उसके शरीर और आत्मा को धीरे धीरे खत्म भी कर रही थी। यक्षिणी ने उसे शराब और मांस चढ़ाने को कहा। हर रात वह अभय के कमरे में आती और उसे अपनी शक्ति दिखाती। उसकी उपस्थिति से अभय का शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक रात यक्षिणी ने अभय को आदेश दिया कि वह जंगल में वापस आए। उसने कहा, तुमने मुझे अधूरी सिद्धि के साथ बुलाया है, तुम्हें इसे पूरी करना होगा, वरना मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ बांध लूंगी। अभय डरते हुए फिर से उसी जंगल में गया। जंगल में उस रात का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अभय के चारों ओर घूम रहा हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे कई लाल आंखें झाड़ियों के पीछे से झांकती नजर आईं। जैसे ही वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने पहली बार साधना की थी, यक्षिणी वहां प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसने अभय को आदेश दिया कि वह उसके लिए खून चढ़ाए। अभय ने डरते हुए पूछा, किसका खून? यक्षिणी ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, किसी का भी। अभय ने खुद को एक अजीब सी उलझन में पाया। वह अब अपने विवेक और यक्षिणी के आदेशों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन डर के कारण उसने किसी जानवर का खून चढ़ाने का फैसला किया। उसने जंगल में एक बकरी ढूंढी और उसका खून यक्षिणी के सामने चढ़ाया। यक्षिणी ने उसकी इस हरकत पर एक शातिर मुस्कान दी और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मेरी भूख इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। अभय ने देखा कि जैसे ही उसने खून चढ़ाया, यक्षिणी की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। वह उसके पास आई और उसे अपने लंबे नाखूनों से छूने लगी। अभय को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत खींच ली जा रही हो। उसके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। यक्षिणी ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन याद रखना, जब तक मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। उस रात के बाद से अभय की जिंदगी और ज्यादा अजीब हो गई। उसे अक्सर अपनी परछाई में यक्षिणी का चेहरा नजर आता। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। वह जहां भी जाता उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। वह न तो ढंग से खा पाता था और न ही सो पाता था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी इस हालत को देखकर परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने उससे इसका कारण पूछा तो वह चुप हो गया। उसे डर था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो यक्षिणी उसे मार डालेगी। एक दिन विशाल उसके घर आया और उसकी हालत देखकर चौंक गया। उसने अभय से पूछा, क्या तुमने यक्षिणी की साधना शुरू कर दी? अभय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब मैं फंस चुका हूं। विशाल ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो यह तुम्हें खत्म कर देगी। अभय ने विशाल से मदद मांगी।
विशाल ने उसे एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी जो ऐसी साधनाओं में माहिर था। लेकिन तांत्रिक ने जो कहा वह सुनकर अभय का खून ठंडा हो गया। तांत्रिक ने कहा, तुमने यक्षिणी को बुलाकर उसे संतुष्ट नहीं किया। अब वह तुम्हारी आत्मा को अपना गुलाम बनाना चाहती है। अगर तुमने उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया तो वह तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। लेकिन याद रखना, यक्षिणी की हवस कभी खत्म नहीं होती। वह तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम्हारी सारी ताकत और आत्मा खत्म नहीं हो जाती। अभय अब एक ऐसी लड़ाई में फंसा हुआ था जिसमें उसका जीतना नामुमकिन लग रहा था। अभय अब उस तांत्रिक की बातों से और ज्यादा डर गया था। उसे यकीन हो चुका था कि यक्षिणी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं? तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आसान नहीं है। यक्षिणी को बुलाना आसान है, लेकिन उसे वापस भेजना या उसकी हवस से बच पाना बहुत कठिन। तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अभय के पास अब दो ही रास्ते थे। या तो वह यक्षिणी की हर मांग पूरी करता रहे और धीरे धीरे अपनी जान गंवा दे, या फिर तांत्रिक की बताई कठिन विधियों का पालन करके यक्षिणी को वापस भेजने की कोशिश करे। उसने दूसरा रास्ता चुना, हालांकि उसके मन में गहरे डर की परछाइयां छाई हुई थीं। तांत्रिक ने अभय से कहा कि यक्षिणी को वश में करने के लिए उसे एक विशेष यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ उसी जंगल में होगा जहां वह पहली बार यक्षिणी से मिला था। यज्ञ के लिए अभय को दुर्लभ जड़ी बूटियां, तांत्रिक प्रतीक और एक विशेष मंत्र का जाप करना था। साथ ही इस दौरान उसे अपनी पूरी चेतना और साहस बनाए रखना होगा, क्योंकि यक्षिणी हर संभव कोशिश करेगी उसे विचलित करने की। अभय ने तय दिन पर तैयारी की। रात गहरी होते ही वह तांत्रिक के साथ जंगल में पहुंचा। यज्ञ शुरू होते ही हवा तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उनके खिलाफ हो गया हो। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। तांत्रिक ने अभय को चेतावनी दी, कोई भी डरावनी घटना हो, तुम अपनी जगह से हिलना मत। अगर तुम कमजोर पड़े तो यक्षिणी और भी ताकतवर हो जाएगी। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, यक्षिणी प्रकट हो गई। उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयावह था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी इतनी तेज थी कि अभय के कानों में दर्द होने लगा। उसने गुस्से में अभय की तरफ देखा और चीखते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत! यक्षिणी ने अपने लंबे नाखूनों से अभय की ओर हमला किया, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की। यक्षिणी और तांत्रिक के बीच एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। तांत्रिक के मंत्र उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यक्षिणी की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह हर मंत्र को चुनौती दे रही थी। अभय को ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर बर्फ बन चुका है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरी हवस को शांत नहीं किया, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, जिससे यक्षिणी कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गई। उसने अभय को आदेश दिया, तुरंत मंत्र जाप करो और अपने दिल से माफी मांगो। यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। अभय ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने यक्षिणी से माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। कहा, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे बुलाया। कृपया मुझे माफ कर दो। यक्षिणी ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में दया का कोई अंश नहीं था। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और यक्षिणी को वश में कर लिया। उसने कहा, अब तुम्हारा यहां से जाना जरूरी है। ये इंसान तुम्हारे लालच का शिकार बन चुका है, लेकिन अब इसे और मत सताओ। यक्षिणी ने एक आखिरी बार अभय की ओर देखा और कहा, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा मेरे पास रहेगा। तुम मुझसे कभी पूरी तरह बच नहीं सकते। ये कहते ही वह गायब हो गई। अभय अब आजाद था, लेकिन वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर और अफसोस बना रहा। उसने अपनी गलती से सीखा कि तंत्र मंत्र और यक्षिणियों से खेलने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। वह जंगल छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षिणी की यादें और उसकी चेतावनी उसे कभी चैन से जीने नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है कि इसने आपको सिहरन से भर दिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो डरनामा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी
और अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे। हम जल्दी ही एक और डरावनी दास्तान लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि डर कभी भी कहीं भी आ सकता है।